नमस्कार, निशा केसवर हिंदी विद जीके में आज हम हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हिंदी व्याकरण के आधारभूत क्वेश्चन है। इन्हें जरूर आप पढ़िएगा, एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्वर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें हम कहते हैं स्वर। हिंदी में मूल हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ये सारे हिंदी के मूल हर्ष स्वर हैं। अब क्वेश्चन देखिए, आ, बड़ी ई, बड़ा उ किस प्रकार के स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आ, बड़ी ई, उ किस प्रकार के स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं। दो विजातीय मीन्स अलग अलग स्वरों के मेल से बने हुए स्वर को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ए, ओ, किस श्रेणी में आते हैं? संयुक्त स्वर में आते हैं। मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने या नाटक में संवाद के समय प्रस्तुत होने वाले स्वर को क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर। इसमें ज़्यादा समय लगता है, स्वर से 3 गुना समय लगता है। स्वर दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है, ये प्लुत स्वर होते हैं। किसी को बुलाने में यूज करते हैं, ऐसे जैसे सुनो, ओम, हरि, यस जैसा सिंबल बना रहता है। अ को किस रूप में जाना जाता है? अ को उदासीन, अमात्रिक वर्ड माना जाता है क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, पर ये सब वर्ड में जुड़ा रहता है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 41 है। मानक मूल व्यंजन 33 है। एग्जाम में 33 ही आंसर लगाना है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 25, जो क से म तक होती है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, या क वर्ग किससे उच्चारित होता है? कंठ से। च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। हम व्यंजन स्वर किस का उच्चारण स्थान क्या है? व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? स्वर का उच्चारण, इसके लिए हम अलग से एक क्लास में हम आपको बताएंगे, अच्छे से उसको पढ़ा जाएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। उष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? बड़ा श, मूर्धन्य स, छोटा श, ह। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ किन दो वर्णों के मेल से बना है? क और श। क में हलंत लगा हुआ। त्र किन दो वर्णों के योग से बना है? त और र। ज्ञ किन वर्णों के संयुक्त रूप हैं? ज और ज्ञ के। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ड़ और ढ। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ड़ और ढ। ये सड़क वाला ड़ और सीढ़ी वाला ढ। ल को किस प्रकार का व्यंजन कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। पार्श्विक बोलते हैं। और पार्श्वी व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता तो ल है। उत्क्षिप्त या र व्यंजन का अन्य नाम क्या है? प्रकर्पित या लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन की श्रेणी में र आता है, प्रकर्पित र है, ये याद रखिएगा। काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? काकल्य वर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? ह को हम काकल्य वर्ण करते हैं। इसका ग्रसनी से उच्चारित होता है ह। य और व को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसे आप अर्ध स्वर बोलते हैं। अर्ध स्वर में य और व आता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में क्या विशेषता है? हाहाकार या अधिक श्वास वायु निकलती है। महाप्राण वाले ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें ज़्यादा समय लगता है और अल्प प्राण में कम समय लगता है बोलने में। आइए अयोगवाह से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा जाए। अयोगवाह किन्हें कहते हैं? अंग, अह। अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग कहते हैं। अयोगवाह नाम सबसे पहले किसने दिया था? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह नाम सबसे पहले दिया था। अयोगवाह वर्ण स्वर है या व्यंजन, ये जानने के लिए हम
ये देखेंगे कि न ये पूर्णतः स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, ये दोनों के बीच की कड़ी है। पर अंग अह अयोगवाह जो है वो स्वर के साथ ही लिखे जाते हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र हैं, क्योंकि न ये तो स्वर के तरफ से हैं, ना ही व्यंजन की तरफ से हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल अयोगवाहों की संख्या कितनी मानी जाती है? कभी कभी संख्या भी क्वेश्चन में पूछता है, तो 2 है, अंग और अह। विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? विसर्ग कोई वर्ड लिखा रहता है, उसके पीछे जो 2 बिंदियां लगी रहती हैं, ये विसर्ग का वो है, ये विसर्ग का सिंबल है। ऐसे इसका ये मात्रा है विसर्ग का, 2 बिंदियां लगी रहती हैं, इसे ह समझा जाता है। जैसे कह, क लिखा, पीछे 2 बिंदी लगाई तो उसको कह बोलेगा, ह माना जाता है। अयोगवाह शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो साथ होकर भी योग ना करे, अर्थात बिना जुड़े अर्थ वहन करे। क्या अनुस्वार अंग को अयोगवाह में गिना जाता है? हाँ, अनुस्वार जो अंग होता है वह अयोगवाह है। अह विसर्ग का प्रयोग ज्यादातर किस भाषा में होता है? ज्यादातर ये अह शब्द का ज्यादातर प्रयोग आप देखेंगे संस्कृत में तत्सम शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसमें अह लगा रहता है, जैसे रामः, बालकः। अब हम अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अनुस्वार, एक छोटी सी बिंदी लगी रहती है का प्रयोग वर्ड के किस भाग पर होता है? हमेशा ये वर्ड के ऊपर बिंदी के रूप में लिखा जाता है। जैसे अंग, अ के ऊपर छोटी सी बिंदी लगी रहेगी, वो अंग होगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान मुख्य रूप से क्या होता है? नासिक। ये नासिक या नाक से होता है। चंद्रबिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु, कोई वर्ड लिखा रहता है उसके ऊपर ये चंद्रबिंदु, जैसे चाँद, देखिए तो चाँद के ऊपर चंद्रबिंदु जैसा बना रहता है, वो अनुनासिक होता है। अनुनासिक चाँद का चंद्रबिंदु का उच्चारण कहाँ से होता है? मुख और नाक दोनों से होता है। हंस शब्द में किसका प्रयोग हुआ? अनुस्वार का। ह के ऊपर देखिए एक बिंदी लगी हुई है, वो अनुस्वार है। हंसना शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अनुनासिक। अनुनासिक देखिए ह के ऊपर चंद्रबिंदु बना हुआ है, तो वो अनुनासिक और चंद्रबिंदु होगा। यदि शिरा रेख ऊपर की रेखा के ऊपर मात्रा लगी हो तो चंद्रबिंदु के स्थान पर क्या प्रयोग नहीं किया जाता? अनुस्वार का, जैसे मैं, नहीं। अनुस्वार हमेशा अपने से आगे वाले किसी वर्ड के वर्ग का पंचम अक्षर होता है। हमेशा देखिए अंग वर्ग का पंचम अक्षर यम गणनम में अनुस्वार लगा रहता है। आइए आगत ध्वनियों से संबंधित क्वेश्चन को देखा जाए। आगत स्वर विदेशी मूल का स्वर होते हैं। ये हिंदी में कौन सा आगत स्वर है? आ। जैसे चंद्रबिंदु जैसा तो रहता है पर उसमें बिंदी नहीं रहता है, बस चंद्रमा जैसे उसका आकार बना रहता है। जैसे देखिए आ के ऊपर सिर्फ चंद्रमा जैसा बना है। डॉक्टर में डा, बाल में ऊपर आ वो लगा हुआ है, आगत स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। उच्चारण की दृष्टि से बड़ा श तालव्य और मूर्धन्य श, मूर्धन्य में क्या अंतर है? श तालु से उच्चारित होता है और मूर्धन्य श मूर्धा से बोला जाता है। हिंदी के महत्वपूर्ण सीरीज के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।